पाठ 3 संधि जॉइनिंग। रेखांकित पदों को पढ़िए। महात्मा गांधी ने स्वाधीनता के लिए सत्याग्रह किया। यथार्थ में वे धर्मात्मा थे। आपने इन रेखांकित पदों को पढ़ा। ये सभी पद 2 शब्दों के मेल से बने हैं। अब जानें, यहाँ वर्णों के उच्चारण में सुविधा लाने के लिए 2 वर्णों, पहले शब्द का अंतिम वर्ण तथा दूसरे शब्द का पहला वर्ण के पास आने से उनमें कुछ परिवर्तन हुआ। इसी परिवर्तन को संधि कहा जाता है। उदाहरण देखिए। महा जमा आत्मा, महात्मा। यथा जमा अर्थ, यथार्थ। स्व जमा अधीनता, स्वाधीनता। धर्म जमा आत्मा, धर्मात्मा। सत्य जमा आग्रह, सत्याग्रह। अतः हम कह सकते हैं, 2 ध्वनियों या वर्णों के मेल से जो विकार या परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। जब हम इन्हें जोड़ते हैं तो संधि होती है, और जब हम इन्हें पूर्व स्थिति में लाते हैं तो संधि विच्छेद होता है। संधि के भेद। संधि के 3 भेद होते हैं। 1 स्वर संधि, 2 व्यंजन संधि, 3 विसर्ग संधि। स्वर संधि। स्वर के बाद स्वर आने पर उनमें जो विकार या परिवर्तन होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधि के 5 भेद हैं। स्वर संधि के भेद। दीर्घ संधि अ आ जमा अ आ ई जमा ई उ जमा उ। गुण संधि अ आ जमा ई ए अ आ जमा उ ओ अ आ जमा री अर। वृद्धि संधि अ आ जमा ए आई अ आ जमा ओ औ। यण संधि ई जमा भिन्न स्वर, य जमा मात्रा, उ जमा भिन्न स्वर, व जमा मात्रा, री जमा भिन्न स्वर, र जमा मात्रा। अयादि संधि ए जमा भिन्न स्वर, आई जमा भिन्न स्वर, आय। ओ जमा भिन्न स्वर, अव। औ जमा भिन्न स्वर, आव। दीर्घ संधि। समान स्वरों के बीच होने वाली संधि दीर्घ संधि कहलाती है। अ जमा आ। स्व जमा अधीन, स्वाधीन। सत्य जमा अर्थ, सत्यार्थ। अ जमा आ। शिष्ट जमा आचार, शिष्टाचार। सत्य जमा आग्रह, सत्याग्रह। आ जमा आ। महा जमा आनंद, महानंद। वार्ता जमा आलाप, वार्तालाप। आ जमा आ। रेखा जमा अंकित, रेखांकित। परीक्षा जमा अर्थी, परीक्षार्थी। ई जमा ई। रवि जमा इंद्र, रवींद्र। कवि जमा इंद्र, कवींद्र। ई जमा ई। हरि जमा ईश, हरीश। मुनि जमा ईश्वर, मुनीश्वर। ई जमा ई। नारी जमा ईश्वर, नारीश्वर। सती जमा ईश, सतीश। ई जमा ई। नारी जमा इच्छा, नारीच्छा। मही जमा इष्ट, महिष्ट। उ जमा उ। लघु जमा उत्तर, लघुत्तर। अनु जमा उदित, अनुदित। उ जमा ऊ। साधु जमा ऊर्जा, साधूर्जा। गुरु जमा ऊर्जा, गुरूर्जा। ऊ जमा ऊ। वधु जमा ऊर्मी, वधूर्मी। भू जमा ऊर्जा, भूर्जा। ऊ जमा ऊ। भू जमा उत्सव, भूत्सव। वधु जमा उल्लेख, वधूल्लेख। गुण संधि। अ आ के बाद ई आए तो ए होता है। अ आ के बाद उ आए तो ओ होता है। अ आ के बाद री आए तो अर होता है। इसी को गुण संधि कहते हैं। अ जमा ई ए। स्व जमा इच्छा, स्वेच्छा। देव जमा इंद्र,
देवेंद्र। आ जमा ई ए, महा जमा इंद्र महेंद्र। रमा जमा इंद्र रमेंद्र। अ जमा ई ए, देव जमा ईश देवेश। गण जमा ईश गणेश। आ जमा ई ए, उमा जमा ईश उमेश। कमला जमा ईश्वर कमलेश्वर। अ जमा उ ओ, वीर जमा उचित वीरोचित। चंद्र जमा उदय चंद्रोदय। आ जमा उ ओ, यथा जमा उचित यथोचित। महा जमा उत्सव महोत्सव। अ जमा उ ओ, जल जमा ऊर्मी जलोर्मी। सूर्य जमा ऊर्जा सूर्योर्जा। आ जमा उ ओ, गंगा जमा ऊर्मी गंगोर्मी। दिवा जमा ऊर्जा दिवोर्जा। अ जमा रे अर, वसंत जमा ऋतु वसंत ऋतु। सप्त जमा ऋषि सप्तऋषि। आ जमा री अर, वर्षा जमा ऋतु वर्षा ऋतु। महा जमा ऋषि महर्षि। वृद्धि संधि। अ आ के बाद ए आई आए तो आई होता है। अ आ के बाद ओ औ आए तो औ होता है। इसी को वृद्धि संधि कहते हैं। अ जमा ए आई, हित जमा एशी हितैषी। जीव जमा एषणा जीवैषणा। अ जमा आई आई, राज जमा ऐश्वर्य राजैश्वर्य। धन जमा ऐश्वर्य धनैश्वर्य। आ जमा ए आई, तथा जमा एव तथैव। सदा जमा एव सदैव। आ जमा आई आई, महा जमा ऐक्य महैक्य। माता जमा ऐश्वर्य मातैश्वर्य। अ जमा ओ औ, परम जमा ओज परमौज। दंत जमा ओष्ठ दंतौष्ठ। अ जमा औ औ, वन जमा औषध वनौषध। जल जमा औध जलौध। आ जमा ओ औ, महा जमा ओजस्वी महौजस्वी। महा जमा ओध महौध। आ जमा औ औ, महा जमा औदार्य महौदार्य। राजा जमा औदार्य राजौदार्य। यण संधि। ई उ ऊ या री के बाद भिन्न स्वर आए तो ई का य, ऊ का व, री का र हो जाता है। इसी को यण संधि कहते हैं। ध्यान रहे यहाँ अगले वर्ण की मात्रा य व र पर लगेगी। ई जमा अ य, अति जमा अंत अत्यंत। देवी जमा अर्पण देव्यर्पण। ई जमा आ या, अभी जमा आगत अभ्यागत। सखी जमा आगमन सख्यागमन। ई जमा उ यू, प्रति जमा उपकार प्रत्युपकार। सखी जमा उदय सख्युदय। ई जमा उ यू, नि जमा ऊन न्यून। नदी जमा ऊर्मी नद्यूर्मी। उ जमा अ व, सु जमा अच्छ स्वच्छ। अनु जमा अय अन्वय। उ जमा आ वा, सु जमा आगत स्वागत। वधु जमा आगमन वध्वागमन। उ जमा ई वी, अनु जमा इति अन्विते। अनु जमा इत अन्वित। उ जमा ए वे, अनु जमा एषण अन्वेषण। उ जमा ए वे, अनु जमा एषक अन्वेषक। री जमा अ र, पितृ जमा अनुमति पित्रनुमति। री जमा आ रा, मातृ जमा आदेश मात्रादेश। री जमा ई री, मातृ जमा इच्छा मातृच्छा। री जमा उ रु, मातृ जमा उपदेश मातृपदेश। अयादि संधि। जब पहले शब्द के अंत में ए, आई, ओ, औ
और दूसरे शब्द के आरंभ में कोई स्वर होता है तो ए का अय, आई का आय, ओ का अव और औ का आव हो जाता है। इसी को अयाति संधि कहते हैं। ए जमा अ अय, शे जमा अन शयन, चे जमा अन चयन, आई जमा अ आय, गई जमा अक गायक, नए जमा अक नायक, ओ जमा अ अव, भो जमा अन भवन, पो जमा अन पवन, औ जमा अ आव, धाव जमा अक धावक, पौ जमा अन पावन। व्यंजन संधि। व्यंजन के बाद स्वर या व्यंजन आने पर व्यंजन में जो विकार होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। व्यंजन संधि के कुछ नियम। वर्ग के पहले व्यंजन क, च, ट, त, प के बाद कोई स्वर या वर्ग का तीसरा, चौथा वर्ण या य, र, ल, व वर्ण आए तो पहले व्यंजन के वर्ग का तीसरा वर्ण हो जाता है। वाग जमा ईश, वागीश, दिक जमा अंत, दिगंत, कृत जमा अंत, कृदंत, सत जमा गति, सदगति, उत जमा घाटन, उद्घाटन, सत जमा उपयोग, सदुपयोग। वर्ग के पहले वर्ण के बाद पांचवा वर्ण आए तो पहले वर्ण का पांचवा वर्ण बन जाता है। वाग जमा मैं, वाग्मय, उत जमा नति, उन्नति, जगत जमा नाथ, जगन्नाथ, सत जमा मार्ग, सन्मार्ग। पहले पद के अंत में स्वर हो तथा बाद में छ व्यंजन आए तो च का आगम होता है। अनु जमा छेद, अनुच्छेद, आ जमा छादन, आच्छादन, परि जमा छेद, परिच्छेद, तरु जमा छाया, तरुच्छाया। त व्यंजन। त वर्ण के बाद च, छ आए तो त का च हो जाता है। सत जमा चरित्र, सच्चरित्र, उत जमा चारण, उच्चारण, उत जमा छेदन, उच्छेदन। त के बाद ज आए तो त का ज हो जाता है। सत जमा जन, सज्जन, उत जमा ज्वल, उज्ज्वल। त के बाद ट आए तो त का ट हो जाता है। तत जमा टीका, तट्टीका, बृहत जमा टीका, बृहत टीका। त के बाद ल आए तो त का ल हो जाता है। तत जमा लीन, तल्लीन, उत जमा लास, उल्लास। म के बाद अंतःस्थ ऊष्म को छोड़कर कोई अन्य वर्ण आए तो म का अनुस्वार हो जाता है। सम जमा देह, संदेह, अहम जमा कार, अहंकार, सम जमा भावना, संभावना, किम जमा तु, किंतु। सम उपसर्ग के बाद अंतःस्थ या ऊष्म व्यंजन आने पर म का अनुस्वार हो जाता है। सम जमा वाद, संवाद, सम जमा योग, संयोग, सम जमा रक्षण, संरक्षण, सम जमा वत, संवत। री, र, श के बाद न आए तो न का ण हो जाता है। भले ही बीच में कोई स्वर क वर्ग, प वर्ग, य, र, ल, व, ह आ जाए। राम जमा अयन, रामायण, भाष जमा अन, भाषण, प्र जमा नाम, प्रणाम, त्रिश जमा ना, तृष्णा। विसर्ग संधि। स्वरों या व्यंजनों में विसर्ग के मेल से विसर्ग में जो परिवर्तन होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। जब पहले पद में विसर्ग से पहले अ हो और बाद में वर्गों का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण या य, र, ल, व, ह हो तो विसर्ग का ओ हो जाता है। मनः जमा रथ, मनोरथ, अधः जमा गति, अधोगति, मनः जमा हर, मनोहर, शिरः जमा रेखा, शिरोरेखा, मनः जमा रंजन, मनोरंजन, सरः जमा ज, सरोज, मनः जमा नीत, मनोनीत, मनः जमा बल, मनोबल। जब विसर्ग से पूर्व अ, आ से भिन्न कोई स्वर हो और बाद में किसी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण अथवा य, र, ल, व, ह अथवा कोई स्वर आए तो विसर्ग का र हो जाता है। दुह जमा गति, दुर्गति, निह जमा आशा,
निराशा। निहि जमा उपाय, निरुपाय। दुहु जमा जन, दुर्जन। निहि जमा विकार, निर्विकार। दुहु जमा बल, दुर्बल। निहि जमा भय, निर्भय। निहि जमा अर्थक, निरर्थक। अपवाद। पुनः जमा अवलोकन, पुनरवलोकन। पुनः जमा उक्ति, पुनरुक्ति। पुनः जमा आवृत्ति, पुनरावृत्ति। पुनः जमा एव, पुनरेव। विसर्ग के बाद यदि उत्तर पद में र हो तो पूर्व स्वर दीर्घ हो जाता है। निहि जमा रोग, निरोग। निहि जमा रव, नीरव। निहि जमा रस, नीरस। निहि जमा रज, नीरज। जब पहले पद के अंत में विसर्ग हो और यदि बाद में च, छ, ट, ठ, त, थ हो तो विसर्ग का क्रमशः श, श, स हो जाता है। निहि जमा चय, निश्चय। निहि जमा छल, निश्छल। धनु जमा टंकार, धनुष टंकार। निहि जमा ठुर, निष्ठुर। निहि जमा तेज, निस्तेज। दुहु जमा चरित्र, दुष्चरित्र। हिंदी में संधि। हिंदी भाषा में अधिकतर शब्द संस्कृत से आए हैं, अतः उन पर संस्कृत के संधि नियम ही लागू होते हैं, पर हिंदी में कुछ परिवर्तन द्रष्टव्य हैं। ब तथा ह में विकार से भ की उत्पत्ति। जब जमा ही, जभी। तब जमा ही, तभी। कब जमा ही, कभी। अब जमा ही, अभी। ह्रस्व होना। कान जमा कटा, कनकटा। बच्चा जमा पन, बचपन। लड़का जमा पन, लड़कपन। काठ जमा फोड़ा, कटफोड़ा। हाथ जमा कड़ी, हथकड़ी। पूर्व स्वर का लोप। छोटा जमा पन, छुटपन। पानी जमा घाट, पनघट। घोड़ा जमा दौड़, घुड़दौड़। वहां जमा ही, वहीं। लोहा जमा आर, लुहार। दो स्वरों के बीच य का आगम हो तो पूर्व स्वर ह्रस्व हो जाता है, जैसे लड़की जमा ओ, लड़कियों। दवाई जमा ओ, दवाइयों। बेटी जमा ओ, बेटियों। रोटी जमा ओ, रोटियों। ऊ को उ। बहू जमा ओ, बहुओं। डाकू जमा ओ, डाकुओं। एक बार फिर से, दो वर्णों के मेल से होने वाले परिवर्तन को संधि कहते हैं। संधि वर्णों में होती है, शब्दों में नहीं। संधि से होने वाले परिवर्तन को पूर्व स्थिति में लाना संधि विच्छेद कहलाता है। संधि के 3 भेद होते हैं: स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। 2 स्वरों के मेल से जो परिवर्तन होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। इसके 5 भेद हैं: 1 दीर्घ, 2 गुण, 3 वृद्धि, 4 यण, 5 अयादि। व्यंजन के बाद स्वर या व्यंजन आने से जो परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। स्वरों या व्यंजनों में विसर्ग के मेल से विसर्ग में जो परिवर्तन होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं।